आत्मो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमियो निजिनं वीरम् अनंत वर्णानदंसन सावम् वचामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली नमासि वर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रैलोकानां यदि विद्यादर्पणायते वाशुभुज श्रीमल्लिजन नैमि पार्थिमावीर बाल ब्रह्मचारी सुजिन्नमतिमिते वौपीर सर्वज्ञ सा संजयवन्तु वर्ते निर्ग्रन्थि सा संजयवन्ति वर्ते अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ सा संजयवन नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे ज्ञान तेलीनो नाम यही भगति शिव सुख कर। सती मनोरमा का मांगलिक चरित्र हमें भी अपने मंगलमय स्वरूप का साधने की प्रेरणा देता है। महापुरुषों के महासतियों के ये चरित्र हम भी ऐसी पवित्रता महानता कैसे लाएं, ये प्रेरित करता है। बचपन में हारिका जी के चरणों में प्राप्त तत्वज्ञानी सती, जिन्होंने सम्यक की निधि प्राप्त कर ली थी, देवसाद गुरु के धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों के समागम को यही फल होता है कि उस समागम में सम्यक प्रकार से अपने आत्मा में गमन हो जाता है। सम आगम, सम्यक प्रकार से आना, तो अपनी परिणति अपने ज्ञायक भाव में आ जाए, परिणति ज्ञायक में रम जाए, या परिणति इतनी पवित्र हो जाती है समागम में कि वो परिणति ज्ञायक के आगमन लायक बन जाती है। ज्ञायक का आगमन करना है, ज्ञायक को लाना है, तो वो परिणति उनका समागम करना, जिनके चरणों में हमें ज्ञायक 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 की धुन मिले। अगर हम ज्ञायक की लगनी लगाने वाले, ज्ञायक की धुन लगाने वाले इन वितरागी देवसाद गुरु, इनके मार्ग पर चढ़ने वाले धर्मात्मा जनों का समागम नहीं करेंगे तो अन्य का संग करे बिना रहोगे नहीं। पंडित साहब का आज प्रवचन सुन रहा था, संगी हो तो सोचे बिना तो रहोगे नहीं, योग का विचार नहीं करोगे तो अयोग का विचार आए बिना रहेगा। पिता ने बड़े विचार पूर्वक विवेक पूर्वक एक धार्मिक परिवार में विवाह कर दिया था, लेकिन पहले ही सती विचार करके बड़ी थी कि ये तो पग पर दुख है। यहाँ पर जो आत्म संपदाओं से दूर जाएगा, भगवंतों से दूर जाएगा, तो सुख शांति तेरे से दूर चली जाएगी।
इस गृहस्थ जीवन में हम स्थिरता से जा भले रहे हैं, लेकिन यहाँ शांति चैन नहीं है। वस्तु स्वरूप जो है सो है। पति धन के उद्देश्य से विदेश के लिए चले गए थे और एक राजकुमार की दृष्टि मनोरमा के ऊपर पड़ी। वो आत्मन, जगत की दृष्टि तेरी ओर पड़ती है, ये तो अच्छी बात नहीं है, तेरी लुटाई है। जगत तुझे धोखे, इससे तुझे क्या, तेरा बिगाड़ ही होगा अगर उनकी ओर देखने लगा तो। जैसे शीलवती स्त्री कभी भी अन्य पुरुषों की ओर नहीं देखा करती है, ऐसी शीलमयी परिणति अन्य द्रव्यों की ओर नहीं देखा करती है, स्वयं द्रव्य को छोड़ करके कहीं नहीं जाया करती। त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, नित्य निरंजन परम पारनामिक भाव स्वरूप, जो कारण परमात्मा है वही हमारा स्वद्रव्य है। उस स्वद्रव्य को छोड़ करके परिणति कहीं भी जाना योग्य नहीं समझती है। राजकुमार ने दासी को भेजा और मनोरमा ने दृढ़ता पूर्वक उसका निषेध किया। निषेधने योग्य कार्य का प्रथम चरण में ही निषेध कर देना चाहिए, पर थोड़ा सा अच्छे विवेक पूर्वक, होश पूर्वक, ज्ञान पूर्वक निषेध करना चाहिए। कई बार हम आवेश में आकर निषेध कर देते हैं और हम स्वयं ही पछताने लगते हैं। किसी को खोटी बात को टोकने के लिए हमने तेज शब्दों में बोल दिया, अब उस पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ पाया, हम ही उससे बोलने लगे भैया क्षमा करियो, फिर तो उसको और पुष्टि हो जाएगी और हमारा मन माना नहीं। और उसने कहा जी तो क्षमा मांग रहे हैं, वो क्षमा किसकी मांग रहे हैं? जो हमने तेज शब्दों में बोल दिया। समझ में आया? इसीलिए करुणा पूर्वक बोलना चाहिए, सत्य भी करुणा में कहना चाहिए। श्रीमद जी का वचन। सती को उस समय जब पति के विपरीत बोल रही और परपुरुष की प्रशंसा कर रही और पति की निंदा कर रही, सहन नहीं हुआ और क्रोध भी ऐसे नहीं आया था। जो आवेश आया वो भी है 2-4 बार निषेध किया। हमारे सामने मत कहो, मत, अरे अब ठीक है, हम तो तुमसे कह रहे समझ जाओ, हम समझा दो। तो वो अंतर से पिटाई करी और भागी। और बाद में उसने सोचा कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, और यह जाकर उनकी सासू को भड़काने लगी कि हम तुमसे एक बात कहने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं वो आज बताते हैं। कल छोड़ दी थी ना यही कहानी, आगे बढ़ते हैं। मुझे तुम्हारी बहू नित्य राजकुंवर के पास जाती है, काशेतानी ने निज नैनन देखी दुखदाई, बहू तुम्हारे राजकुंवर घर में जाए दुखदाई। तुम्हारे कुल बचाने को हम तुमसे कहते हैं, मसी मनोर माँ की मंगल गाता गाते हैं। सुनो जी देखो, हम सांची सांची कह रहे और कहते हुए हम कांप रहे हैं, क्योंकि यदि राजकुमार को इस बात का पता चल जाएगा कि मैंने देख ली थी उनको वहाँ जाते हुए, और राजकुमार ने तो मुझसे कहा था अगर ये बात कहीं तुमने कह दी तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगा, लेकिन मुझे तुमसे प्रेम था कि तुम्हारे कुल की इज्जत बच जाए, इसलिए अकेले में आकर हम तुमसे कह रहे हैं, कोई से कहना नहीं। तुम्हारी बहू राजकुमार के घर रोजाना जाती है,
जब भी तुम वहाँ नहीं रहती हो तब वो चली जाती है। मैंने तो 2-4 बार देखा, और वो तो राजकुमार ने मुझे कसम चढ़ा दी और कह दिया दंड देगा मुझे, इसलिए मैं तो तुमसे कह के जा रही हूँ। और वो राजकुमार है और राजा का पुत्र है, वहाँ जाकर कुछ कहने मत लगना, अपने घर में उसको समझाओ बुझाओ, जो करो ते करो। सेठानी सुनते ही दुखी हो गई। ये क्या हुआ? पुत्र विदेश गया और इसने कुल में कलंक लगाना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूं? कछु मत करो, बड़ों से सलाह लो, 4 लोगों को बुलाना चाहिए। स्वयं निर्णय करना योग्य नहीं है। और आवेश में आकर पति के सामने जाकर कहने लगी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अब क्या करें। उसने जाकर के जब वो बातें कही, तत्काल सेठ बोला, क्या बोले? सुन सेठ काम दिया निकालो मैलों से सही, सेठानी जा सती से ऐसे बचन कहती है, सती मनोरमा की मंगल गाता गाते हैं, सुनो जी मंगल। महलों से निकाल दो, मेरे घर में उसको स्थान नहीं होना चाहिए। कि बस नाथ बहुत अच्छा कहा, यही मैं आपसे कहने के लिए आई थी कि ऐसी कुल में कलंक लगाने वाले को मैं अपने घर में नहीं रहने दूं। आगे जाकर के जब आपको इस विद्या का ज्ञान होगा तभी पछताएंगे। कभी भी आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कसाय में लिया गया निर्णय नियम से पश्चाताप देता है। कसायों का प्रारंभ, पुराना वाक्य बोलना सुनाया होगा हमने, पंडित साहब का वाक्य है और ये वाक्य तो कथाओं में बहुत बार आता है। कसायों का प्रारंभ अविवेक में होता है और इनका अंत पश्चाताप। कसाएं आती हैं तो पहले में तो परमेश्वरी भगवान से संबंध छुड़ाती हैं, दूसरे में अपने शुद्धात्मा से तोड़ती हैं। चोर आता है तो लाइट का तार काटता है और टेलीफोन का तार काटता है। पुराना उदाहरण है, प्रश्न मत करना मेरे सामने। लाइट का इसलिए काटता है कि अंधेरा हो जाए, लूट लें, और टेलीफोन का तार इसलिए काटता है कि संपर्क न कर पाए। ऐसे ही तेरे आत्मा से छुड़ाती हैं और आत्मा को सिखाने वाले पंच परमेष्टि से दूर करती, क्योंकि तू जिनवाणी की शरण में चला जाएगा। देव सद्गुरु के शरण में चला जाएगा तो समझ लो ये टिक नहीं पाएंगी कथाएं। दूसरे प्रसंग में आता है, स्वभाव को जाने तो ये टिकेंगी नहीं, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेंगी। पर तत्काल जाकर के वह मनोरमा की जो सास थी वह बोल उठी कि बेटा तुम्हारे पीहर में विवाह है। गद्य में पढ़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कथा बहुत आगे पहुँचाना है, और बुलावा आया है और तुमको जाना है। तब पहले तो विकल्प आया, माता मुझे आपकी और पिता तुल्य ससुर साहब की सेवा छोड़कर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मेरे माता पिता ने भी मुझे यही आज्ञा दी थी कि ये ही तेरे माता पिता हैं, और स्वामी भी मुझे यही आज्ञा दे करके गए हैं
कि माता और पिता की सेवा में संलग्न रहना, इसलिए मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो बोले वो तो 2-5 दिन का कार्य है बेटा, नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर दूसरी बोली वो कि माता जी आप कह रही हैं तो सत्य है, परंतु हम बिना बुलाए नहीं जाएंगे, हमारा भी स्वाभिमान है, योग्य, ऐसे हम नहीं जाएंगे। बोले बुलावा आया है, वो हमारे निकट आया है, वो पत्र रखा है, हमारे निकट बुलावा आया है, इसलिए हम तुमको भेज रहे हैं। हम जा नहीं पा रहे हैं, तुमको अपने पियर क्या कहलाता है, मायका है। हाँ अब क्या करो, सब तो वो जिया ना, तो वहाँ जाना है, तुम्हारे यहाँ पर विवाह है। अब टेलीफोन तो होते नहीं कि फोन लगा के पूछ ले, तो क्या प्रसंग बना। जैसे ये सोचने लगी सती, यद्यपि इस विधि से जाने की कोई विधि तो है नहीं है, कोई ना कोई बुला ले आता, यहाँ से ही जा रही हमें छोड़ने के लिए, ये कोई विधि समझ में नहीं आ रही। वो तो उस समय को काल था, ये काल में ऐसा नहीं करे। फिर भी माता ने मुझे आज्ञा दी थी, जब आरिका माता जी के निकट आए गए थे तब उन्होंने कहा था देवसात गुरु की आज्ञा सिर माथे रखना, गुरुजनों की, लौकिक गुरुजनों की जो जिनाज्ञा अनुसार आज्ञा है उसका सदा पालन करना। क्या? जिनाज्ञा अनुसार आज्ञा, उसका पालन सदा करना लौकिक गुरुजनों की। क्योंकि माता ने मुझसे कहा था, इसलिए आज जो माता सासुर या सासू माँ मुझे जो आज्ञा दे रही हैं उसका मुझे पालन करना योग्य है। वही हम कह रहे थे, इतना सब क्या होगा। चलो बाहर के ढोल बजन दो, अपन अपना काम करो, हैं? क्योंकि जगत को देखेंगे उदय शांत हो जाए तब हम शांत हों, ऐसा तो होता नहीं। अपन अपने में शांत हो जाए, कर्म उदय अपने आप शांत हो जाए, ठीक है ना। हाँ, जैसे ही ये जो प्रसंग बना तब जो आज्ञा कह करके चल दिया है और सारथी ने रथ में बिठाया है और सारथी विश्वसनीय था, माता ने आज्ञा दी कहीं नहीं ले जाना उज्जैन वगैरह, सीधा भयानक जंगल में जाकर के छोड़ना है। और वह चल दिया है और सती अकेली अंदर में विचार करती हुई जा रही है, मेरा समय सारी तू ही जीवन का सच्चा साथी ना, तेरा न छूटे साथ, ओ मेरे भगवान हमेशा रहियो मेरे साथ, तेरा न छूटे साथ, मेरे समय सारे तू ही जीवन का सच्चा साथी नाथ, तेरा न छूटे साथ। भयानक जंगल में जहाँ पर चारों ओर शेर और चीते दहाड़ रहे थे, जैसे भव वन में कर्मों की धाड़े सुनाई देती हैं, उसी प्रकार से उस वन में हिंसक पशुओं की चारों तरफ आवाजें सुनाई दे रही। सारथी ने रथ खड़ा किया है उस जंगल में जाकर के रुदन करना शुरू कर दिया। किसने? सारथी जो बुजुर्ग था, सारथी बड़ा, और उसको परिवार से बड़ी आत्मीयता थी। मनोरमा के दैनिक व्यवहार से वह जानता था कि ये पवित्र आत्मा है। आपके जीवन की पवित्रता
आपके घर में काम करने वाले भी समझ पाए कि आप जिन धर्मी हो, स्वाध्यायी हो। जब आप उनके सुख दुख में शामिल होते हो, जब उनकी आंखों में आंसू होंगे और आप उनसे पूछने लगो क्या बात है भैया, कहीं सेठ जी काम कर रहा हूँ, अरे काम ठीक है, भोजन भोजन किया कि नहीं किया है? एक बार तो ऐसी भयंकर ठंडों का काल, और हमारी उधर मंदिर पर काम चल रहा था, और वो मजदूर लगे तो वो लोग भैया लोग उधर काढ़ा बना। पंडित जी बोले बेचारे ठंडों में लगे, एक काम करो, कहो काढ़ा ज्यादा सा बनाए, इन सबको पिलाए। किनको? हाँ, अगर किसी को लगता है इसको भोजन नहीं है इसके पास, उसको भोजन करवा दिया, वैसा कर दिया। आज जानते उनको इतनी आत्मीयता है उन काम करने वाले कारीगरों को कि अनेक काम आएंगे तो कहेंगे मंदिर का काम तो हमारा घर का काम पहले आएंगे, क्योंकि उनको वात्सल्य मिलता है। तो उसे घर में काम करने वाला बुजुर्ग नौकर जो भी था, उसको भी बड़ा स्नेह मिलता होगा। तो आज जंगल में जाकर के वो पवित्रता मनोरमा की जानता था कि मालकिन ने आवेश में ये काम किया है। ये पवित्र आत्मा ऐसी नहीं हो सकती। जिनके आदर्श जिनदेव हुआ करते हैं, जिनके हृदय में जिनवाणी रहती हैं, जिनके आदर्श दिगंबर मुनि होते हैं, उनके जीवन में शील और संयम यथा योग्य होता है। जो शुद्ध आत्मा की गहरी चर्चाएं करा करते हैं, उनकी बहिरंग के जीवन भी वैध ही पवित्र हुआ करता है। भैया आप लोगों से आज निवेदन ही समझ लो, आधुनिक साधन बन गए हैं तो उनका सदुपयोग करो। ऐसे फोटो मत डालो कि आप समय सार के पुण्य भाव को भी कुशील कहने वालों, कम से कम सामान्य शील को समझ लिया करो। कई बार ऐसे वो फोटो डाल देते हैं और स्वाध्यायी जीव हो तो यह देख करके हमें बड़ा दुख होता है। अरे रे भाई, अपनी मर्यादा, अपना पवित्र जीवन ऐसा होना चाहिए कि पूछ उठे कि आप ये कहाँ से सीखते हो, कि हम स्वाध्याय से सीख रहे हैं पवित्र। आज दुनिया जहाँ तोड़ रही है भाई, हम दौड़ियां लगाने लगे। जो उनके विचार तो हमारे विचार, जो उनका आचार तो हमारा आचार। टोडरमल जी कहते हैं तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया? 7वां अध्याय उठाकर देखना कि जो वो मानते हैं तो तू मान रहा है, तूने सम्यक की होकर के, मोक्ष मार्गी होकर तूने क्या किया? जाकर के जंगल में वह जानता था, और जब खड़ा होकर के रुदन करने लगा है तब सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। भैया यहाँ रोने की क्या बात है? ये बाघ और सिंहों की आवाज सुनाई दे रही है तो भगवान आत्मा तो अशब्द है, और अपन को शीघ्र निकल करके वहाँ उज्जैन पहुँचना है। कौन सी वैजयंती से यात्रा किधर शुरू हो गई थी? उज्जैन की ओर शुरू हो गई थी। अपन को तो उज्जैन जब पहुँचना है, आप विकल्प क्यों कर रहे हैं? और जब उससे रहा नहीं गया, पहले ही रोना उसने शुरू किया, और अब तो फूट फूट करके खड़ा होकर रोने लगा। और क्या बोली है? सासू माँ के किस कारण किया खड़ा रख, अरु करो रुदनो भाई, बोला आपको इसी वन में रहना अब माई। दासी ने दोषी कहा सुन, तुम्हारा त्याग करते हैं, मति मनार माँ के मंगल गाथा गाते हैं, सुनो जी मंगल। हे माता, ये वो जंगल है जहाँ तुमको अब आवास बनाना पड़ेगा, यहीं रहना है। क्योंकि दासी ने आकर के, दासी जैसी याद आई तो मनोरमा को भी याद आ गया। उसने तुम्हें दोषी बताया है कि तुम राजकुमार के यहाँ रोजाना जाया करती थी। हाँ, सुनते तो ऐसा लगने लगा कि क्या कहते हैं। और माता ने कुछ सोच विचार नहीं किया,
और तुम्हें इस बियाबान जंगल में छुड़वा दिया। दासी के दोषी कहने से तुम्हें दोषी मान लिया। ओह, जिस माता की इतने दिवसों से सेवा कर रही हूँ, वह मुझे पहचान ना सकी। और वह सारथी अभी तो समझा रहा है कि माता कैसे दोषी कहा है। जो मोए से दोषी लग सुता तम को अज्ञानी त्यागे, पर आत्मा निर्दोष है ये चित्त में ना लावे। क्या समझना है? जैसे मोह से, मोह तो यही बताएगा आत्मा दोषी है, रागी है, द्वेषी है, तो मोह से आत्मा को दोषी लग करके ये अज्ञानी आत्मा का त्याग कर देता है। पर भगवान आत्मा निर्दोष है ये समझ नहीं पाता है। त्यों ही मालिकिन निर्दोषता आप की नाई समझती है, सती मनोरमा की मंगल जैसे भवन में अज्ञानी सोता तम को छोड़े। क्या कह रहे? जैसे संसार वन में अज्ञानी ने शुद्ध आत्मा को छोड़ दिया है, वैसे ही माँ इस वन में वो आपको छोड़े। कोई ना रक्षक बस भक्षक ही जहाँ दिखते हैं, सती मनोरमा की मंगल गाता गाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा। माता, जिस प्रकार से अज्ञानी संसार वन में अज्ञान के वशीभूत होकर के शुद्धात्मा को छोड़ दिया करता है, उसी प्रकार से अज्ञान के वश होकर के आपका इस जंगल में छोड़ दिया है। जैसे उस भववन में बस भक्षक ही भक्षक हैं। भववन किसका नाम है? चैतन्य के नंदन वन से जो तू बाहर आया है सुबह तो भावों में भी, तो श्री गुरु कहते हैं भववन में आ गए। पर में सुख मानना, होती हुए कार्यों का कर्ता बनना, निमित्त को उपादान मानकर बैठ जाना, परिग्रह प्रपंच से अपनी स्थान मानना, ये आत्मा को भववन में डालने जैसा है। माता, अब इस जंगल में जहाँ भक्षक दिखाई देते हैं वही तुमको रहना है। तब मनोरमा चारित्र मोह का योग फूट पड़ी, रुदन करने लगी। भैया, यहाँ तो मेरा कोई रक्षक भी नहीं है। कन्या के दो ही स्थान है। कौन कौन? जल्दी बताना। हैं? पिता का घर और दोबारा बताओ। हाँ, शुद्ध आत्मा और पंचगुरु। ये तो लोक की भाषा है, ठीक है। एक भाषा वो है पुराण में कहेंगे, लेकिन अभी तो ही नहीं मिलेगी। अभी चाह तो रही है वो कि कन्या के दो स्थान है, बेटी के दो स्थान है, या तो पति ग्रह स्त्री के दो, या पिता ग्रह। अब पति ग्रह से निकाल दी है, इसलिए मेरी सुरक्षा पिता के घर में है। ये भैया, अगर तुम्हें मेरे प्रति थोड़ा सा भी स्नेह हो तो मुझे पिता के घर छोड़ दो। यद्यपि माँ ने आज्ञा नहीं दी, फिर भी तुम्हें मुझसे वात्सल्य हो, चलो छोड़े देता हूँ। और चल दिया है। लेकिन मनोरमा ने क्या कहा बोलने के पहले? कि पिता के आपत्ति दो ही घर हैं जहाँ पर शील की सुरक्षा है, उसी प्रकार दो ही स्थान हैं जहाँ शुद्धात्मा की परिणति की सुरक्षा है। कौन कौन दो स्थान?
शुद्धात्म और पंचगुरु। अरे अगर हम पिता के घर में होंगे तो पति का भी मिलन सहजपने हो जाएगा और शंका भी नहीं होगी। ऐसे ही हम देवसात गुरु के निकट होंगे तो ज्ञायक का मिलन भी सहजपने हो जाएगा और वहाँ कोई शंका नहीं होगी। अन्य पापों के स्थान पर बैठे हुए ज्ञायक का मिलन नहीं होगा। अन्य घर में रहते हुए पति का मिलन नहीं होगा। पहले तो वो घर वाले भक्षक हैं, ऐसे ही अन्य स्थान में तो तेरी परिणति की रक्षा है नहीं। इस बार कोशिश करना। हमें घोषणा एक ही दिन हुई है ना कहानी, अभी जो कोशिश कर सकते हैं इस कहानी को गद्य में लिखने का, आप अपनी भाषा में आप कितने सिद्धांत डाल सकते हैं। उसके साथ में इंदौर वगैरह जाते हैं, वहाँ पर लोग ऐसा करते हैं, प्रतियोगिता रखते हैं। अरे वो प्रतियोगिता घोषणा कर दें, अरे वो सब घोषणाएं बाद की है, अगर अपने काम में आएगा वो प्रकरण, समझ में। चलो अपन विषय पे आते। और जैसे ही आग्रह किया है, आग्रह सुन सारथी पहुंचा लेकर उज्जैन मजार, पास समाचार कोई दोष लगाए लख त्यागा है दुखकार। कौन की मनोरमा आई है और सारथी कहने आया है। पिता ने कहा क्या कारण है, बिना बुलाए मेरे घर आ कैसे गई? लगता है कोई दोष लगा है। दोष लगा है तो मेरे घर में कोई जगह नहीं है। सुनना भी पसंद नहीं किया कि पुत्री से आकर के समस्या सुन ले। क्यों? पाप उदय में नहीं सहाय के निमित्त पाते हैं, सती मनोरमा की मंगल। अंजना के 100 भाई थे, एक ही शरण न दे पाया। हम कहते हैं ना वो से लोग, हमारे तो 100 भैया हैं, 5 भैया हैं, इतने भैया कोई काम देने वाला नहीं है, एक आत्मा और पंच परमेश्वरी के अलावा। और शरण भी धर्म हुआ था और अब इनके लिए भी धर्म ही शरण होगा आगे जाकर के। व्यवहार जगत का वैसा होगा जैसा तुम्हारा उदय, उदय से अधिक कोई कुछ पिता भ्रात का भी व्यवहार होगा जैसा उदय। उदय बिना बस एक समय सारे को पाते हैं, सती मनोरमा के मंगल कथा गाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा। जाकर के सारथी बोला है कि हे माता, हम पहले ही कह रहे थे कि कोई शरण नहीं है। पिताजी ने आज्ञा दे दी कि मेरे घर में, मेरे राज्य में, मेरे स्थान में तुम्हारे लिए कोई शरण नहीं है। जहाँ तुम्हें छुड़वाया है वहीं तुम जाओ। चलो भैया, क्षमा करना, तुम्हें व्यर्थ ही मैंने कष्ट दिया। अगर आगम वचन को याद कर लेती तो यहाँ तक नहीं आती। क्यों? पाप के उदय में सहायक के निमित्त नहीं बनते, पुण्य के उदय में दंड के निमित्त नहीं बनते। सामने वाले का व्यवहार वैसा ही होगा जैसा तुम्हारा वर्तमान का उदय। वही व्यक्ति तुम्हारे प्रति बहुत अच्छा संबंध रखता होगा और उदय बदलने पर उसका व्यवहार बदल जाएगा। इसलिए कभी मत सोचना कि कोई शरण है, अरे रे संसार तो ऐसा ही है, यूं विचार करके उदय विनय तो एक ही मिलता है। कौन? समय सार, अपना आत्मा। उसको कर्म के उदय की जरूरत, पाप या पुण्य का उदय कैसा ही चलता रहे, समय सार में जाने के लिए स्वतंत्र है। ये नहीं कि तीव्र पाप का उदय चल रहा है तो घर में शरण नहीं मिली तो समय सार में भी शरण न मिले। अरे समय सार तुझे सदा शरण देने के लिए समर्थ है।
इसीलिए उदय बिना की वस्तु तो एक ही है, और एक ही है तू यह जानकर दुखी क्यों होता है? एक ही जगह आनंद है। यो विचार करके अब जंगल में चल दी, अब तो वस्तु स्वरूप का विचार करने लगी। पहले तो आंखन में आंसू आ रहे थे और अब आंसू चले गए। अब काय के लिए रो? देख लिया अब संसार और अपना सारभूत समय सार, और माता जी के संस्कार याद आने लगे। कौन माता जी? हारिका माता जी। आज मैलन माई राजो, कल जंगल भी हो सकता, इतने जन सेवा करते कल कोई नहीं हो सकता, पर धर्म ही शाश्वत साथी, तेरा साथ कभी तजेना, कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना, प्रभु के वचनों को सुमर कर तुम सदा प्रसन्न ही रहना। देव साक्षी गुरु को पाकर आंखों में आंसू आने लगे तो माता जी के संस्कार भरी लोरी याद आई है। देव साक्षी गुरु को पाकर जो अश्रु अरे बाए, वे अपने प्रभु का नाम इस लोक के माहिला जाए, समता का भाव उदार कर जिन नाम को रोशन करना, कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न। सारथी जंगल में लाया और उसी बियाबान जंगल में छोड़ करके चला गया। सती उसी जंगल में बैठी हैं। बाहर में जंगल है और भीतर मंगल है। हैं? कौन? मंगलमयी शुद्धात्मा है, मंगलमयी परमेश्वर की भक्ति है, तो जंगल में भी मंगल है, यानी पाप के उदय में भी मंगल है। और मंगल में स्वरूप की दृष्टि नहीं, मंगल में स्वरूप को दिखाने वाले परमेश्वर भगवान की भक्ति नहीं, तो पुण्य के उदय में भी अमंगल है। बोलो कहाँ गई कहानी जल्दी। जंगल में सारथी पुनः छोड़ करके चला गया और सती क्या विचार कर रही हैं? वो आत्मन किसी का कोई दोष नहीं मानो, जो बांधे कर में उनका उदय लग सामने भाव ठानो। धर्मी शाश्वत साथी है जिन स्वामी कहते हैं, सती मनोरमा की मंगल धर्म तो वो आत्मन धर्म वितरागतामयी है, उसको राग में दिखाया होगा, ये हमने दोष किया होगा, अर्थात निर्दोष को दोष लगाया होगा, उसी का एक फल आया है कि हम निर्दोष थे और दोष लगाया है। निर्दोष वितरागी धर्म को राग में बताया होगा, निर्दोष अहिंसामयी धर्म को हिंसा में बताया होगा, निर्दोष संयम जो सुखमय संयम है उसमें कष्ट दिखाया होगा। क्या किया हमने? निर्दोष को दोष लगाया है। हमने कभी आवेश में आकर के लग काष्ट में प्रतिनिया में आदिक धर्मी जनों का संग छोड़े होने हुए होंगे हम तो, अरे सोचन क्या किसको छोड़ा?
हमने नियम व्रत कष्ट में जान करके धर्मात्माओं का संग कष्ट में जानकर छोड़कर हम स्वच्छंद हुए होंगे। हमने देव सद्गुरु को छोड़ा होगा, हमने निर्दोष नियमों को छोड़ा होगा, उसी का फल है आज हमको छोड़ दिया है जंगल में। ये छोड़ा है, अकेला छोड़ करके चले गए। कई बार हम भी जिनवाणी को ऐसी रखी छोड़ करके चले जाते हैं। ध्यान रखना, ये देव सद्गुरु की प्रार्थना में निजति निकासित कर्म बनते, इनकी अभिनय में भयंकर कर्म बनते। और यह विचार करके समता को धारण करके इधर क्या होता है, कंकरीली भूमि बाग सिंह की ध्वनि सुनाई दई। कंकरीली भूमि है और बाघ और सिंहों की आवाज सुनाई दे रही है। और सती को क्या आवाज सुनाई दे रही है, सती को रही अंतर में दिव्य ध्वनि सुनाई। स्पर्शिया शब्द आत्मा को अम्बाते हैं, सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। कंकरीली भूमि है और मनोरमा विचार कर रही है, मैं तो अस्पर्शी भगवान हूँ। बाघ सिंह की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जल्दी बोलो नहीं सो जाओगे आप। मैं तो अशब्द भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? बाहर में अकेलापन दिखता है और भीतर देखती हैं मेरे तो अनंत गुणों का स्वामी मैं भगवान आत्मा हूँ। कहाँ मेरे में सूनापन, कहाँ मेरे में अकेलापन। वो आत्मन जो महल में शरण थे वो जंगल में शरण है, जो महल में शरण नहीं थे वो जंगल में भी शरण नहीं है। महल में कौन शरण था जल्दी बताओ? शुद्ध आत्मा और पंच परमेष्टि महल में शरण थे और जंगल में भी शुद्ध आत्मा और पंच परमेष्टि शरण है। अशरण छूटे हैं, शरण नहीं छूटे। और यह जानकर प्रसन्न होकर के बैठी हैं, संवेग आदि भावनाएं भा रही हैं। बहुत लंबा प्रकरण है, मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी, नहीं तो कहानी आगे नहीं पहुँच पाएगी। और उसके बाद में क्या होता है, मुझे तो क्या लगता है कि वहाँ तो लिखा है पुराण में समता धारण करे थे, तो विचार आता है समता किसके बल पर धारण करे हैं? क्या था उनके पास में, और जो हम स्वाध्याय करते हैं उसका प्रयोग वो कैसे कर रही थी। वर्तमान युग के महापुरुषों का जीवन पढ़ते हैं तो हम वहाँ ये देखें कि यहाँ पर वे 49वीं गाथा कैसे पढ़ रही है, यहाँ पर वे 6ठी 7ठी गाथा कैसे पढ़ रही है, यहाँ अव्ययवाद को कैसे देख रही है, यहाँ सहज ज्ञान रूपी गढ़ में बैठी है कि जंगल में बैठी है? बोलो भैया। सहज ज्ञान रूपी गढ़ में आवास होने से बाघ सिंह की हमें चिंता नहीं है। और ये शांति रखी तब तक तो कर्म तो विपदाएं देता है ना, तीव्र हृदय में शांति से नहीं बैठ सकता। तब तक सामने एक विपत्ति चली आ रही है, लेकिन उनका चेहरा प्रसन्न है। कैसा प्रसन्न है? आचार्य देव कहते हैं धर्मात्मा साधक आत्माराधक साधक सदा प्रसन्न रहते हैं। उसके 3 हेतु दिए हैं, दृष्टि निर्मल रहती है, परिणाम विशुद्ध रहते हैं, परिणति खिली रहती है। धर्मात्माओं को सदा प्रसन्न रहते हैं, क्यों? दृष्टि परिणाम परिणति खिली रहती है, ऐसी आनंद में रहती है कि दूसरे उनको देखें तो आनंद में हो जाए। और सामने उसी जंगल में एक राजकुमार का आगमन हो गया। राजगिरई का राजकुमार आया बन माही, सती रूप पर मोहित होकर हर कर ले गया दुखदाई। जो भवन में अकेली परिणति को करम हारते हैं, सती मनोरमा की मंगल गाथा। ना पति ग्रह ना पितु निकट,
भीषण बनमाई देखे अकेली ले गया हरण करवाई। ना तो पति का घर था ना पिता का घर था, इसलिए वो राजकुमार आया, मोहित हुआ और हरण करके ले गया। परमेष्टि अरु सोता तम को तजे उन करम हरते हैं, सती मनोरमा की मंगल गाथ। एक और कथा चलती है, दूसरी ओर तुम्हारा जीवन चलता है। क्या कह रहे कि जैसे उस अकेली सती को देख करके वो हरण करके ले गया, ऐसे ही तुम पंच परमेश्वरी और शुद्धात्मा से दूर भवन में पड़े होगे तो कर्म क्या करेंगे? पूरे दिन हरते ही हैं। कहीं फैक्ट्री चलो, कहीं दुकान चलो, जी क्या हो रहा है? कर्म हर रहे हैं। यहाँ का 10 बजे के बाद में थकान आफत लगने लगे कभी कभी तो, और वहाँ 12-1 बजे तक वो चलाते रहते हैं। हाँ, जो भी है साधन लगे 12-1 बजे तक जाग रहे हैं। कौन हर रहा है? कर्म हर रहे हैं। क्यों हर रहे हैं? अकेले बैठे थे। अगर जिनवाणी के निकट बैठे होते, शुद्धात्मा के निकट बैठे होते, कितनी घंटी बजती रहे। अब व्हाट्सएप पे तुम्हारे कितने कितने संदेश आ रहे हैं, क्या आ रहा है? अभी देखने का भाव आ रहा है किसी को, क्यों नहीं आ रहा है? अभी वो क्यों नहीं हर पा रहे? और 1 घंटे बाद जैसी तुम खोलोगे वो क्यों हारने लगेंगे? 2 चीजें छूट जाएंगी तुम्हारी। कौन कौन? शुद्धात्मा तो छोड़े बैठे हो, परमेश्वरी और छोड़ दोगे तो हारने लगेगी। सती जंग पति के पिता के घर गई इसलिए थी कि कोई दूसरा आकर मेरा हरण ना कर ले, वीर की सुरक्षा के लिए। ऐसे जैसे देखा और वो हरण करके राजकुमार राजगृह की ओर ले गया, और जाकर के उसने क्या किया? उनको तो उदय ने छुड़वाया, तू खुद ही छोड़ता। उनको तो पति ग्रह पिता ग्रह उदय के अनुसार छूटा था, और तू तो भगवान आत्मा और परमेश्वरी को खुद ही छोड़ देता है। निकट आकर वह करम, निकट आकर करम भयंकर कर्मों से तू है लुटता। सुत जीवासी का सुरक्षित स्थान दिखाते हैं, सती मनोरमा की मंगल गाथा सुनो जी। वो जबरन हरण करके रथ में बिठा करके ले गया है। माता जी के वचन याद आ रहे हैं, निज शील को प्राण समझ करे, रक्षा में तत्पर रहना, चाहे प्राण भले ही जावे, निज शील नहीं तू खोना। नव बाढ़ शील की पावन, उनसे निज रक्षा करना, कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य। आंखों के अब तो पहले रोई नहीं थी, लाखों के आंसू बहने लगे। तब याद आया, वो आत्मन रोने से काम नहीं चलेगा, कर्मों को धोना है, क्योंकि रोने से कर्म को कोई दया तो होती नहीं है, जो तुम्हारा रुदन सुन करके छोड़ देंगे। कहा राजकुमार से, बोली भैया मेरे प्राणशील ही मेरा प्राण है, मैं प्राण छोड़ दूंगी परंतु निश्चील नहीं छोड़ूंगी। बोले वो तो सब छूट जाएगा, हम देखते हैं। और रणिवास में भिजवा दिया उस राजकुमार ने। किनको? सती मनोरमा को। और इधर राजकुमार उधर राज कार्य करके, वहाँ का राजा तो न्यायवान नहीं था, वैजयंती का राजा तो न्यायवान था। इधर तो राजकुमार के अनुसार चलने वाला राजा था, और राजकुमार ने जैसे ही कहा है तैसे ही बोले बेटा देख लो दिन में
दासियों को भिजवाया, भोजन भिजवाया, आभूषण भिजवाए, लेकिन सती मनोरमा तो आंख उठा करके देख नहीं रही। पहले तो आंखों में आंसू थे, बाद में परमेष्टि भगवान की भक्ति में मग्न हो गई है। अरे कुछ नहीं कर सकते तो अपने शील के लिए प्राण तो दे सकते हैं। जिंदरम धरम तेरसम जामरम तेरी रक्षा में प्राण विसर्ज देंगे हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, नाम तो अमर कर देंगे हम। इधर बियावान भयंकर जंगल नहीं महल। आप कहोगे महल भी बियावान और भयंकर है कि जंगल तो तुम्हारी भाषा में बोल रहे थे, भयंकर सती को वो ही लग रहा। वहाँ तो निर्भय होकर चैतन्य स्वरूप ओम ज्ञाता स्वरूप ओम की धुन लगा रही थी, और यहाँ तो वो चैतन्य को याद नहीं कर पा रही। अब तो चित्त अस्थिर हो गया, किसके लिए? अब मेरे शील की सुरक्षा कैसे हो? और रोक रोक करके भी हे प्रभु ऐसे धर्मात्मा अन्य स्थान अर्थात पाप के उदय में खोटी जगह हो वहाँ तो भेद ज्ञान करेंगे, पाप परिणामों में तो निंदा करा करेंगे, उनसे हटने का प्रयत्न करेंगे। समझ में आया? पाप परिणाम जाओ भाई, ऐसा नहीं है पाप परिणाम चलना ये तो एक भाव है, हम तो नहीं आ रहे हैं। बड़े पंडित जी कहते हैं कि जब तुम इनको ओदेक भाव कहना सीख गए हो तो कर्म शरीर में रोग होता है तो उसका इलाज क्यों कराते? जब शरीर में रोग हुआ है तो वो भी उदय भाव है कि नहीं है? तो उसके लिए तो वैद्य के पास जाओगे, वो सभी लेोगे। और यहाँ पाप के परिणाम आ रहा है, नाना प्रकार की दशाएं हो रही हैं, वो देख भाव है, वो देख भाव है, वो देख भाव है तो दूर करने लायक है, उपाधि मानने लायक नहीं है। सती की आंखों में आंसू थे, महल था, और राजकुमार ने जब लगा बोले मैं देखता हूँ, और रात्रि में पहला पहरी रात्रि का निकला था, राजकुमार महलों की तरफ चल दिया है। सती को दासी ने कहा राजकुमार आ रहा है, तुम अच्छे से हामी पाड़ दो, नहीं तो वो तुम्हारे शील को हरेगा। सी बोली मुझे अकेला मत समझना। बोले तुम्हारे साथ है कौन? बोले कोई है। पंच परमेष्टि भगवान की भक्ति मेरे साथ में है। तब वो भगवान परमेष्टि की भक्ति में मग्न हो जाती हैं। क्या आता है? मूल जो कथा है पुरानी वाली पढ़ना, उसमें जो शब्द दिए हैं, जो छंद है, उसकी वाचना करते हैं। सुनिया करुणा दाम आओ प्रभु अरजे हमारी, सुनियो ये भगवान सब दुख के तुम्हारी। क्या कह रही हो? अभी तक भगवान को पुकारा नहीं है, ये नहीं कहा कि भगवान मुझे घर मिल जाए, महल मिल जाए, पिताजी रख लें, प्रभु का जो सुन लो हमारी। किसके लिए याद कर रही हैं? शील की रक्षा के लिए। राजी कुमारे मारीदार आवे प्रभु पासे जो मेरे, शीले भंग के काज अब प्रभु शरणी जो तेरे। पितु की गोद में पितु की गोदी माई, बेटी पोत्री को स्वामी, शीले हरे है कौन आप ही कहो जग नामी। नहीं आई समझ? हम जानबूझ क्यों छंद लिखे थे? कितनी एक बाल भाषा में भगवान से वो कह रहे हैं, क्या कह रही हैं कि ये ना जैसे पिता की गोदी में बेटी बैठी हो और उसके शील की सुरक्षा ना हो, डर हो, ऐसी हम तो आपकी गोदी में बैठे। आप मतलब पंच परमेष्टि भगवान, हे देवता गुरु, हम तो आपकी गोदी में बैठे, हम नहीं समझ रहे हम दूर हैं, आप हमारे पिता हो,
हम आपकी गोदी में बैठे हैं और हमारा कोई सील हर ले। धर्म पिता तारी गोद माही में बैठी स्वामी, सील आरण कैसे होए तुम्हें कहो जगे नामी। और तो बस का छूनाई पर प्राणे तजूता ते काले, ना तो मेरे में कोई बल है नहीं है। कौन ऐसा पिता बैठा रहे और पुत्री सील की रक्षा के लिए करे ना, और पुत्री पिता की गोद में सील रक्षाए अपने प्राण तय दे, ऐसा कैसे हो सकता है? पुरानी कवियों की भाषा याद करना, हमाओ कछु नहीं बिगड़ेगो। वो तो एक बाल भाषा है, आपकी विरध है, हमारा कुछ नहीं है। आप तो 3 लोग में प्रसिद्ध हो। हाँ, अपनी विरध संभालो। ये भाषा देखो, वो बाल भाषा है, समझ में आया? भोली भक्ति है, जिसको ये ऐसी भक्ति के अभाव में कई बार हम क्यों कर्तव्य विमूढ़ होकर इधर उधर मुड़े तो मारने लगते हैं। अरे जो कुछ है हमारे तो सर्वस्व ही है। नाथ, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अनन्य पने भगवान की भी ये नहीं कह रही राज्य मिल जाए, परिग्रह मिल जाए, महल मिल जाए, पति मिल जाए, ये चाहे क्या मांग रही है? धर्म ही तो मांग रही है ना। बुझ जा चहू तो भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। हम मांग क्या रहे? भक्ति तो मांग रहे हैं, सील ही तो मांग रहे हैं, अहिंसा ही तो मांग रहे हैं। हमारा चित्त जिनवाणी में नहीं लग रहा, हम ही तो मांग रहे हैं प्रभु हमारा चित्त जिनवाणी में लगा रहे। इसमें कोई लौकिक वांछाएं थोड़ी है। समझ में आए कि नहीं? पापी के परिसन के पूर्व दे तजूंगी स्वामी, तो धर्म स्वर्ग में इंद्र का आसन कांपे उठा भाई। जो इधर प्रार्थना चल रही है और इधर सोदर विद्य का आसन, कौन सा कल्याणक? अरे विचार करो, हम कहते हैं कि ये देखो गृहस्थी में रहने वाली सतिया आसन कपाया करती थी, निवृत्ति वाले जीव कैसे होते होंगे? गृहस्थी में पवित्र सील के पालन करने वाले ऐसे होते हैं। ब्रह्मचारियों का जीवन तो कैसा होना चाहिए? पंडित साहब कहते हैं जा वहाँ पर इंद्र का आसन कहाँ उठा। अवधि ज्ञान सो जान देव को आज्ञा दी सुखदाई, एक सील परायण सती पे उपसर्ग हुआ सुलगते हैं, सती मनोरमा की मंगल। यदि प्राण गए तो उसके सील धर्म को पाले सुखदाई, उसके लोप होते जिन शासन का लोप होएगा भाई। अगर उस सती की प्राण चले गए तो कल जगत में कौन सील का पालन करेगा? सब भ्रष्ट हो जाएंगे। और अगर सील चला गया तो जैन शासन चला जाएगा। तो जैन शासन का तो प्रथम चरण ही सील धर्म से प्रारंभ होता है। इस धर्म का नाश करने के लिए ही कुशील का इतना प्रचार हो रहा है। समझ लो, इस काल में धर्म का ह्रास होना है ना, घटता जाना है, इसलिए इतने साधन बढ़ते जा रहे पापों के। क्या प्रसंग बना कि सुनो, कौन कल धर्म का पालन करेगा? इसलिए देव को आज्ञा दी है, जाओ, हम ऐसी अहिंसा, सत्य और ऐसे संयम, ऐसे शील का पालन विशेष रूप से नहीं कर पाते हैं, मनुष्यों को योग है। लेकिन उनके जो पालन करते हैं उनकी रक्षा तो करें। तत्काल देव को आज्ञा दी और देव गया देव तत्काल व्रत का रूप बनाया भाई, हाथों में डंडे लिए बोला मैं सेवक हूँ भाई। जो ये बूढ़े का रूप बना करके और थोड़ा थोड़ा पे सब रोक रहे, द्वारपाल
कौन हो? कि मैं तो मनोरमा सती है, महारानी है, उनका सेवक हूँ। तो चले जाने, दरवाजे पर जाकर बैठ गया बूढ़ा 80 साल का, और लिए डंडा, और राजकुमार आया अब रात को जाकर के देव तो कोतुगल करना ना उनको, तो आया और जाकर के बोले सबको हटा, जो आए सब हटते चलेगा, रो बैठा डंडा लिए है। बोला क्या हटू, मैं तो सती का सेवक हूँ पुराना, जंगल में मैं घूमने चला गया तो तुम लेके चले आए, तब तक मैं घूमता घूमता आया हूँ, मैं तो सेवक हूँ इनका। तो सेवक है तो हट जा, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं नहीं हटूंगा। तो बोले मैं उसी के पास जा रहा हूँ। तो सुनो, मैं पहले पूछ के आ रहा हूँ, पहले पूछ के आऊंगा कि राजकुमार आना चाहता है, आने दूं कि नहीं आने दूं। मैंने कहा बड़ा मेरे सामने बोल रहा है, अब दिख क्या रहा था, बूढ़ा सा दिख रहा था, जो दिख रहा है वो होता नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, सावधान रहना, वो दिख तो रहा है बूढ़ा, लेकिन है कैसा है, जिका बाहर में ऐसे लगते हैं वो कछु नहीं है, कछु नहीं, भीतर जाकर के कैसी मार पड़ती है विषयन में, ऊपर ऊपर से तो लगता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जो भीतर प्रवेश करते है ना, जैसे वो अभी जाकर के क्या किया उसने, मेरे रहते अंदर नहीं तुम जा सकते हैं, सती मनोरमा की मंगल। अच्छा, ये कहानी चल रही है, मैं विराम लेने वाला हूँ। यहाँ कैसे वो बोल रहा है, ऐसा कुछ सिद्धांत आप बता सकते हो? अब इतने दिन हो गए मेरे से कहानी सुनते सुनते, कोई बताएगा? चलो विचार कर लियो और सोच के आया करो आगे कहानी में क्या सिद्धांत बता सकता हूँ। जैसे समकित कहें कर्म मैं आत्मा का सेवक सुखदाई, मेरे रहते शुद्धात्म को तुम परस न सकते भाई। पहले हर लाए थे, लेकिन अब मैं आ गया, कहीं बैठा हो, चाहे वो पंचम काल में बैठा हो, चाहे नरक में बैठा हो, कहीं बैठा हो, सम्यक आ गया तो कहता है अब कोई नहीं प्रवेश करेगा। और सम्यक दिखता तो छोटा सा है, परंतु जो सम्यक को जो कर्म छूने जाएंगे तो थर्रा जाएंगे, कि पूरे कर्मों को हिलाने वाला है, दिखता नहीं है, दिखता तो छोटा, चारे से तो फिर भी दिखता है, रूप दिखता है ना उसका बाहर में, लेकिन सम्यक का रूप तो समझ में नहीं आता है, लेकिन वो मूल बैठा है। जैसे सती के उसको रहती, वो कह सती के को नहीं छू सकते मेरे रहते हुए, ऐसे ये कर्म कहते हैं भगवान आत्मा तक तुम नहीं जा सकते मेरे रहते हुए। किसको कर्म नहीं, सम्यक कहता है कि भगवान आत्मा तक नहीं जा सकते हो। हाथ में सी देखो, यदि मुझको तजो तो बस तुम्हारा दिखते हैं, सती मनोरमा की मंगल गाथा, बिन सती के आज्ञा लिए मैं नहीं जाने दूंगा तुमको, रंग के समाज क्रोध बराता राजकुमारी को। बोले मैं तुझे बूढ़ा समझ के तेरा आदर कर रहा था, मैं तो रंग मुझे अपना बताता है। क्रोध में झपटा, ओ तेज आवेश हो गया उसको, किसको? और उसने पैर पकड़ा किसका? बूढ़े का। बूढ़ा समझकर उठाया उसका पैर, उसने घुमा के फेंकता हूँ अभी तुझे, तो पैर पकड़ा उसका, क्रोध में झपटा, फिर तो दुर्दशा उसकी लगते हैं, सती मनोरमा की मंगल। जैसे ही वो पकड़ा है तैसे ही वो क्या हो गया, वो कहाँ फटकना तो उसको चाह रहा था, उसको छूते ही थर्रा गया और पछाड़ खा गया। कैसे पछाड़ खाया है? जो ज्ञायक भाव में श्रद्धा सन्मुख करम थर्राए, जैसे भगवान आत्मा की श्रद्धा के सन्मुख
कर्म थर्रा उठते हैं कि ये तो वो काम ही अलग हो गया, पहले तो हमारा हमसे आ जाती है, कौन आ गया है? त्यों राजकुमारे उसके सन्मुख देखो थर्राए, पैरे पकड़ा 3 बार। अब कौन ने पकड़ा पैर? पहले तो उसका बूढ़ पकड़ रहा था, वो तो छूटा, वो का पकड़ पाए, और राजकुमार का उल्टा पैर पकड़ा, उसने घुमाया है। किसको? और पूरे महल के सब देख रहा है, एक बूढ़ा आदमी और राजकुमार का पैर पकड़ के घुमा रहा है, और जो आए तो वही पछाड़ खा के गिर जाए, वो तो देवी माया थी ना। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको पटक पटक करके, पचीट पचीट करके, हैं? हाथ पैर पकड़ 3 बार, भूमि माई पछाड़ते हैं। हाथ पैर को बांध उल्टा कर लटका दिया। क्या किया? हाथ पैर दोनों के दोनों बांध दिए और आकाश में लटक गया, जगह ही नहीं दिख रही कहाँ बांध दिया उसको। और अब क्या होता? अब बूढ़े तो चले गए, और क्या हो रहा है? फिर चाबुक की पापों का फल देखो सबको ही दिख गया। अब तो वो महल में जब चारों तरफ हल्ला मचा है तो पूरा नगर इकट्ठा हो गया, और राजकुमार अधर में, और क्या हो रही है? फिर चाबुक के मार लगते वहाँ दिखाते हैं, सती मनोरमा की मंगल, मुंह में भर दिया गोबर। ये सब पुराण में दिया है बेटा। क्या हुआ? राजकुमार बिल्लाए, मुंह क्या भर दिया, और लग रही है मार, और सब देख रहा है राजा राज पूरी नगरी आकर के, जो राजकुमार के निकट आने को हो तो पछाड़ खा करके गिर जाए, कोई पास में ना आ पाए, और चारों तरफ जय हो रही है। अरे मैं मरा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऊपर जा रहा, इधर जा रहा, पहले छोड़ा ही नहीं, फिर इधर उधर भागना चाह रहा है। साक्षात नरक के दर्शन उसको यहाँ ही हो गए। नरक जाएगा तब तो नरक के दर्शन उसको, पापों का फल वो नरक बाद में मिलता है, कई बार तो यही हो जाता है, नरक जाना खड़ा हो जाता है ना वो पाप, तो यही दिखने लगता है उसको। मारे पड़े पर मारन हारा नाई दिखाते हैं, सती मनोरमा की मंगल गात, ऊपर नीचे सब जगह छुपा स्वान की तरह बिल्ला। स्वान समझ गए? कीड़ा पड़ जाते हैं ना उसको, ऐसी वो बिल्ला रहा, सब जगह मार पड़ रही है उसकी। सबके हाथ जोड़े पर कोई ना बचा पाए, तब जाकर के वह बोला, रे पापी, एक ही उपाय है, चाहे तू आकाश में छुप जाना, पाताल में छुप जाना, सती के चरणों की शरण लिए बिना मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसे ही कर्म कहते हैं, चाहे तू हेमिंदों के भवनों में छुप जाना, और चाहे गरीबक में छुप जाना, चाहे कितनी मंद कसाई कर लेना, भगवान आत्मा की शरण लिए बिना मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर राजकुमार गया और चरणों में सती तो सुनिए दीन दयाल भक्ति कर रही थी, तो गाड़ी गाड़ी आ रहा उससे, और जा करके इधर कि मैं तो आपकी गोदी में बैठी हूँ। अभी तक तो राजकुमार पहुँच ही नहीं पाया है, जो महल में आया है लगा सती को कोई आ गया, कौन, और जाकर के चरणों में गिर गया, ये बहन मुझे क्षमा करो। जैसे ही सती के चरण उसने छुए हैं, मार पड़ना बंद। स्वरूपा चरण को छूता है, कर्मों की मार पड़ना बंद। जब तक आत्मा चरण नहीं छुएगा, स्वरूपा चरण को नहीं छुएगा, तब तक मार पड़ती रहेगी। हे बहन, हे माता, मुझे बचाओ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं पापी, मैं आपका दैवी रूप न समझ पाया,
ऐसी रे भगवान आत्मा तेरा दिव्य रूप न समझ पाया। तू सकल कर्म रहता, तू पूर्णानंद की कांता, तू अव्यावादी अतीन्द्रिय आनंद में था। आज मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे इस कर्म की मार से बचाओ। धर्मात्मा जिस स्वरूप की ओर जाता है। और जब सती ने देखा जैसे ही झुका हुआ राजकुमार लग, सती समझ गई भाव, कहा व्रत छोड़ो इसे तुम्हारे दया भाव। आज्ञा पाबंधन से छुड़ाकर प्रकट दिखाते हैं, सती मनोरमा की मंगल। और बंधन छूट गए उसके। जैसे ही सती समझ गई कि कोई साधर्मी देव ने, धर्मात्मा देव ने मेरा सहयोग किया है, बोले तुम तो दयालु हो। अरे हम जिन धर्मी हैं, तिनके को कष्ट देना नहीं चाहते हैं, तो इसको क्यों कष्ट दे रहे हो। आया देव, उसको बंधन से छुड़ाए और प्रशंसा करने लगा। धन्य तेरा शील, धन्य तेरा कुल, धन्य तेरे माता पिता, धन्य तेरा परिवार। प्रकट हो गया देव और जयकारे लगा रहा है। और हम तुझे बारंबार प्रणाम करते हैं और नाना प्रकार से प्रशंसा करके, हे महान महात्मा तू डरना नहीं। हम जब तक तेरे हृदय में ऐसा धर्म है, तब तक हम जैसे देव तो तेरे चरणों के सेवक हैं, छाया की तरह तेरे साथ में हैं, विकल्प नहीं करना। और ऐसा कहकर चला गया। पहले मैं जब छोटा था ना, कहानियाँ पढ़ता तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। खूब प्रशंसा करी और चला गया। ये नहीं छोड़िया एजेंसी उज्जैनी या पति के पास छोड़िया, कहीं ना कहीं तो व्यवस्था करे, धन्य धन्य करी और चल गया आराम से। जैसे आप लोग अब सूटकेस लेके चले आ रहे हो, वो संजय जी मिल जाए, आप लोग मिल जाओ, वाह भैया जी धन्य, बहुत अच्छे आप आए हो, हाँ बहुत लाभ मिलेगा हमें, और आप धन्य, और आपकी कथाएं बहुत अच्छी लगती है, गाथा भी बहुत अच्छी लगती है, अच्छा साहब जय जिनेन। बोले अभी क्या गुस्सा आएगा, क्या लगा रखा है, काय का व्यवहार, काय का वो। भैया उदय से अधिक सेवक देव भी कुछ नहीं कर सकते, तो अन्य की बात क्या। खूब प्रशंसा कर रहा है, खूब कह रहा हम तुम्हारे सेवा का आसपास तुम्हारे ही है, और ये नहीं कर पा रहा कि पति से मिला दो। कितनी देर लगती उसको, क्यों कितनी देर लगती मिलाने में, कुछ नहीं, 1 सेकंड नहीं लगता। उठा करके दे जाते, जहाँ पर जो वहाँ विदेश में जाते हंसद्वीप में पहुँचा देते वहाँ पर। लेकिन पहुँचाए कैसे, उदय से अधिक कोई भी कुछ करने में। राजकुमार समझ गया, उस चरणों में बोला बहन अब मैं तुझे क्या करूं, तू आज्ञा कह तो करूं। कि हे भाई तू मुझे जहाँ से लाया है उसी वन में छोड़ दे, तेरा महल और राजमहल मुझे वो नहीं है, मुझे उन पशुओं के बीच ही रहना पसंद है। उससे वन में पहुंची, तब तक एक जन और कोई चला आ रहा है, बनारसी का राजा चला आ रहा है, और वो आकर के क्या करेगा, रक्षा करेगा कि पुनः उपसर्ग देगा। सती को तो निरुपसर्ग आत्मा मिल गया है, वो आकर के क्या प्रसंग पैदा करेगा। एक राजकुमार राजा और चला आ रहा है, अब वो रक्षक होगा। कहाँ छोड़ दी उनको, पुनः वन में छोड़ी है। और बनारस का राजा, जिसका नाम मैं बता देता हूँ, देखो अभी तो बनारस का राजा, काशी के राजा, बड़ा वात्सल्य अब वात्सल्यवान है कि हैवान है, ये तो कल पता चलेगा आपको। वाह क्या करने वाला है वो आकर के। और फिर इसकी कहानी के बाद में पहुँचेंगे अपन हंसद्वीप की तरफ। ओम नमः शिवाय।